चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गुड आफ्टरनून तो सबसे पहले सभी को, ठीक है। और करेंगे स्टार्ट अपना नया सब्जेक्ट, ठीक है। और वैसे तो है ये आप लोग का पार्ट बिजनेस लॉ का, राइट। वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो यस सर। फाइन। यस, तो ये आपका पार्ट है बिजनेस लॉ का, राइट। बिजनेस लॉ एंड बिजनेस आपका ये कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग है, करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका बेसिकली जो बिजनेस लॉ वाला पार्ट है वो आपका 60 मार्क्स का दे रखा है, और आपका बीसीआर जो है विच इज बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, ये आपका है 40 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपको 100 मार्क्स में डिवाइडेड है ये, ऐसे 60-40 करके पेपर पूरा सब्जेक्टिव है, दोनों ही, लॉ भी और बीसीआर भी, राइट। बीसीआर में आपका क्या है मेनली, ये तो था हमारा मार्क्स का, ठीक है, 40 मार्क्स तक का है आपका। आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा है, ठीक है, 12th क्लास तक आप लोगों ने इंग्लिश सब्जेक्ट सबका रहता था, वो कंपलसरी इलेक्टिव था, ठीक है। इंग्लिश तो सबने ही पढ़ी है, राइट। तो वैसे सबने पढ़ी है ना यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट, हिंदी भी रहता था बट इंग्लिश भी सबका होता है, ठीक है। यस सर। हाँ, अप टू द 12th आप लोगों ने इंग्लिश सबने पढ़ा है। तो इंग्लिश में आप लोगों ने रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन जो आप लोग करते थे है इसमें वही बीसीआर में भी, ठीक है। तो आप लोगों का मेजॉरिटी पार्ट जो है जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, मतलब 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स का आपका जो आने वाला है वो है रीडिंग से राइटिंग सेक्शन का, ठीक है, जिसमें आपके पैसेज इंक्लूड किए जाएंगे, नोट मेकिंग होगा, ठीक है, रिपोर्ट, मेल राइटिंग होती है इसमें, ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग्स होते हैं आपके, ये आप लोग सीखोगे, सीवी बनाना भी सीखते हैं इसमें, ठीक है। वो सब है टोटली। तो है ये इंग्लिश ही, बट बिजनेस इंग्लिश है ये हमारा, ठीक है। जनरल इंग्लिश ना होके, लिटरेचर ना होके, ये हमारा बिजनेस इंग्लिश है। और एक छोटा सा पार्ट आपका इसमें कम्युनिकेशन का है, बिकॉज आप लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोफेशनल कोर्सेज में कम्युनिकेशन और इंग्लिश दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जनरल इंग्लिश नहीं, जो हम डे टू डे लाइफ में बात करते हैं विद अवर फैमिलीज, फ्रेंड्स, ठीक है, इवन टीचर्स वगैरह के साथ भी जो आप लोग स्कूल्स में यूज करते हो, वो जनरल इंग्लिश होता है, जिसमें आप लोग इनफॉर्मली इंग्लिश बोलते हो, ठीक है। आप कुछ भी वर्ड्स यूज कर सकते हो फॉर द ग्रीटिंग, ठीक है। फन होता है, मिमिक्री कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश में, ठीक है। तो वो जनरल है जो हम डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में यूज करते हैं। बट जब हम बिजनेस की बात करते हैं, जब हम प्रोफेशनलिस्ट टाइप की बात करते हैं, तो इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट, बट जनरल इंग्लिश नहीं, बिजनेस इंग्लिश, ठीक है। बिकॉज कंपनी में आपको कैसे बात करना है विद योर कलीग्स, विद योर मैनेजमेंट, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। अगर कोई ड्राफ्ट बनाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, तो किस लैंग्वेज में, अगर इंग्लिश का यूज हो रहा है तो हम किस किस टेक्निकल जार्गन्स का यूज करेंगे इसमें, और किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट का फ्लो होगा, कम्युनिकेशन किस थ्रू होगा, ठीक है, चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। तो वही है आपका पूरा बिजनेस इंग्लिश में। एक बार बेटा सब म्यूट कर लो अपने आप को, बीच में डिस्टर्बेंसेस। सरबजीत आप अपने आप को म्यूट करो बेटा एक बार, बीच में थोड़ा सा नॉइज से ना, अभी इसका भी रोल प्ले है, जो अभी ये हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम है ये भी कम्युनिकेशन में, ठीक है। इसका भी हम एक कॉन्सेप्ट जो समझेंगे, नॉइज। तो प्लीज अपने आप को म्यूट करें सबसे पहले तो। फाइन, चलिए। तो यस, तो जैसे मैंने आपको बताया 40 से 20 मार्क्स तक का तो आपका पूरा रीडिंग राइटिंग सेक्शन है, जिसपे आप लोग को प्रैक्टिस चाहिए, कमांड चाहिए, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस हम ज्यादा करेंगे इसमें। फिर हमारा 4 to 5 मार्क्स का जो है ना, वो कम्युनिकेशन का चैप्टर है, जो हम आज करने जा रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। तो 2 से 3 क्लास में कम्युनिकेशन खत्म करेंगे, फिर मेरा एम होगा आप लोगों को 20 मार्क्स तैयार करवाना। इस तरीके से ये 4 to 5 मार्क्स हम 3 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे, 2-3 क्लासेस में कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। वहां से 4-5 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। फिर हम प्रिपेयर करेंगे 20 मार्क्स को,
जिसमें है आपका पैसेज, नोट मेकिंग और जो भी राइटिंग में होता है, रिपोर्ट राइटिंग, मेल राइटिंग, ये सब, ठीक है। वो सब हम इसमें प्रिपेयर करेंगे 10-15 दिन अच्छे से। फिर थोड़ा बहुत जो मैं आपको प्रिपेयर इसमें करवाऊंगा वो होगा आपका जो आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा ग्रामर में, एक्टिव पैसिव वॉइस, है ना, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। 4-5 नंबर का आपका ये हो जाएगा। ओके, तो लाइक 30 मार्क्स तक के तो आप ऐसे ही प्रिपेयर कर लो। फिर जो बचे 10 मार्क्स, उसमें क्या है ना बेटा, उसमें करेंगे तो प्रैक्टिस यहाँ भी, पर उसमें ना आप लोगों को ना मेनली क्या है, थोड़ा सा रीडिंग करना पड़ेगा, वोकैबुलरी है, उसके बाद वर्ड मीनिंग्स आती है इसमें, ठीक है। 4 to 5 मार्क्स की वर्ड मीनिंग्स आती है, और कुछ आइडियोम्स होते हैं, जैसे मुहावरे जैसे हम बोलते थे ना हिंदी में व्याकरण में, आइडियोम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं वो भी आते हैं इसमें, ठीक है। तो उसको तो कितना भी कर लो, कोई एंड ही नहीं है, तो कुछ प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। बाकी तो डिपेंड करता है आप लोग कहाँ कहाँ से सोर्सेज से न्यूज़पेपर रीड करो, बुक्स रीड करो, वर्ड मीनिंग्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो वो तुम खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ तो जो हम देखेंगे, पैसेज रीड करेंगे, कभी कोई वर्ड्स आ गए तो वहीं पे ही हमने वर्ड मीनिंग देख लिया, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग का कोई एंड नहीं है। आप लोग इसका एक ही तरीका है, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकालो या कोई भी एक बुक ले लो, ठीक है। रीडिंग करना स्टार्ट करो, जो भी तुम्हारे बीच में वर्ड मीनिंग्स वोकैबुलरी आ रही है, डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करो और उसकी मीनिंग ढूंढो, क्योंकि मीनिंग कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ भी वर्ड मीनिंग दे सकते हैं वो तो। हाँ, ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस भी होंगे उसमें, ठीक है। तो वो तो जिसको पता होगा कि नियर बाय ये है तो वो टिक कर लेगा। अब जिसको टोटली ही नहीं पता कि यार इसका मतलब क्या होता है, तो उसको तो अल्टीमेटली यही है ना कि वोकैबुलरी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हिंदी इज अवर लैंग्वेज विच इज वेरी गुड, ठीक है। कमांड होना जरूरी है, बट इंग्लिश का भी रोल प्ले है कहीं ना कहीं, बिकॉज आप लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो ना, तो इसमें आप लोग को बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा जब आप लोग ये प्रोफेशनलिज्म में चले जाओगे। अभी तो आप लोग प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए अपनी वोकैबुलरी थोड़ी सी स्ट्रांग करो, वो पढ़ते पढ़ते हो जाती है, ठीक है। हाँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है ना, रीड करो। सबसे बेस्ट ना हिंदू माना जाता है। देखो, ये सब बेस से ही स्टार्ट करते हैं, मैंने भी बेस से स्टार्ट किया था, ठीक है। स्कूल लाइफ का कुछ इतना पता नहीं होता, राइट। तो वही होता है कि आप लोग जैसे जैसे ग्रो करोगे ना, अपने आप ही चीजें और नॉलेज बढ़ेगी। तो इट्स बेट्स कि आप वोकैब स्ट्रांग करना चाहते हो तो बुक्स की रीडिंग किया करो, और न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं तो वो लोग आप लोग रीड करो, अपने आप ही वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जाएगी। तो देखोगे कि अगर 4-5 वर्ड मीनिंग्स आई है तो 2-3 तो मुझे ऐसे ही पता है, ठीक है। कुछ तुक्के भी लग जाते हैं, अब यहाँ नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, राइट। तो उसको कोई उसमें भी परफेक्शनिस्ट नहीं, ओवर द नाइट नहीं हो सकता, या फिर आप ये कह लो कि 10 दिन की प्रैक्टिस और वोकैबुलरी स्ट्रांग, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो उसको हम बीच-बीच में पैसेज में से ही देखते जाएँगे, वर्ड मीनिंग्स मैं खुद भी आपको देता रहूँगा, या चलो आर्टिकल मैं आपको दे दूँगा, आर्टिकल ये लो, रीड करो, डिफिकल्ट वर्ड्स जो आ रहे हैं उसको डिक्शनरी से फाइंड आउट करो और पूरे आर्टिकल का फिर एक समराइज़ करो। मतलब खुद या तो माइंड में रखो इस नॉलेज को, या फिर रिटन किया करो एक बार, ठीक है। जो भी तुम पढ़ते हो ना उसको रिटन में फॉर्मुलेट करने की कोशिश ज़रूर किया करो। अपने नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यही कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हम पेपर पर्सपेक्टिव से लेके चल रहे हैं, और ऐसे ही तैयार करेंगे इसको, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा आपने एक चैप्टर उठा लिया और उसको पढ़ रहे हो, एक गो थ्रू कर रहे हो एक एक लाइन को, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा फॉर्मेट है इस पेपर का कि 20 नंबर की राइटिंग सेक्शन है, 5 नंबर का कम्युनिकेशन है, रिमेनिंग 15 जो है उसमें एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं। तो पेपर आप देखोगे कि प्रॉपर फॉर्मेट है, हमेशा वही रिपीट होता है और वही मार्किंग होते हैं कि इस क्वेश्चन को इतना वेटेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे इसको। इसमें परफेक्शनिस्ट कैसे क्रिएट करना है, पेपर को सॉल्व करके, पेपर को देख के कि ये टॉपिक आ रहे हैं तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 1 महीने का कोर्स ये इनफ होगा अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड मैंने बाँट लिया है, वो रही मेरी टेंशन इसको कंप्लीट कराने की। बट आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और जो मैं इसमें बता रहा हूँ वो एक बार थोड़ा ना ध्यान देते रहना। तो चलो बेटा स्टार्ट करेंगे अपना, कर लेते हैं अब स्टार्ट, ठीक है। नोट्स इसमें भी मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको नोट्स जो थोड़े बहुत कम्युनिकेशन चैप्टर के हैं वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। फिर हमारा पैसेज और नोट मेकिंग जो रहा ना, वो तो जैसे मैं कोई पैसेज उठा के ले आया, ठीक है, आपको दे दिया सामने, पीडीएफ दे दी, ठीक है। और उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसी को हम ट्राई कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या हम आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल का नोट मेकिंग कैसे बना सकते हैं, तो वो हम
एक एक आर्टिकल, एक एक पैसेज जब मैं लेके आऊंगा ना, तो वो आप ऐसे ही प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। या पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, उसी को सॉल्व कर लेंगे, सबसे बेस्ट वही रहेगा, पूरी की पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो बेटा स्टार्ट करेंगे अब। हेडिंग डालेंगे, फ्रेश स्टार्ट है हमारा ये पूरा बीसीआर का। 1 घंटा इस सब्जेक्ट पे देना ना, कोई पढ़ा दे और घर पे तुम लोग आधे घंटे पौने घंटे इस पे दे दो, बहुत है। तुम लोग इंग्लिश भी तो ऐसे ही प्रिपेयर करते थे, और कितना इंग्लिश लैंग्वेज में तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स उसी में लोग स्कोर करते थे। प्रैक्टिस चाहिए बस, है ना, अपना लैंग्वेज पे, राइटिंग पे, बस यही सब है। बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये है हमारा बीसीआर। ओके, तो इसमें जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारा सबसे पहला चैप्टर, जहां से अकेले 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। पेपर 2 दिन पहले बस start था वो, हाँ इंग्लिश तो ऐसे ही प्रिपेयर करते थे, पर ऐसा नहीं था, मैंने तो अच्छे खासे 1 मंथ की प्रिपरेशन दी थी। मैंने राइटिंग पे बहुत ध्यान दिया था, ठीक है। मेरी भी राइटिंग पहले उतनी अच्छी नहीं थी इंग्लिश में, पर लेकिन मैं लिखता बहुत था। एक आर्टिकल उठा लिया, कहीं से कोई टॉपिक ले लिया, लिखने लगे, अपने आप ही इम्प्रूवमेंट समझ में आने लगी। थोड़ा ना बोलते हैं, लोगों का सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो अपनी राइटिंग पे ना गलतियां पता चल जाती हैं कि ये वर्ड यहाँ पे ठीक यूज नहीं किया गया है, इस तरीके से फॉर्मुलेट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो अपने आप ही आप लोग इवैल्यूएट करने लगते हो अपनी मिस्टेक्स को। ओके, तो ये भी पेपर इंग्लिश ही समझो पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो वही है ही ये तुम्हारा। ओके, तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 अकेला आपका 4 to 5 मार्क्स का आता है, कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन वाली चैप्टर है, ये यूनिट, ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए कोई नया नहीं है। ये आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन चैप्टर, ठीक है। डायरेक्टिव वो था ना, प्लानिंग, स्टाफिंग, है ना, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन का पार्ट आता था, ठीक है। तो ये वही है ही। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम उठाएंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन से, ठीक है। जो मैं कम्युनिकेशन में नोट्स और क्वेश्चन दूं ना, बस बेटा उसको प्रिपेयर कर लेना, तुम्हारे 4 से 5 नंबर पक्के, ठीक है। वो क्वेश्चन मत छोड़ना। मैं लास्ट में ना ओवरऑल पढ़ा के तुम्हें कुछ क्वेश्चन 10-15 लिखवा दूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन तुम लोग अपना प्रिपेयर कर लेना, बस तुम्हारे कम्युनिकेशन कंप्लीट। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं संचार, राइट। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इजी है अब तो, आप लोग के लिए तो हिंदी में भी ऑप्शन है ये सब्जेक्ट। इंग्लिश तो जो था वो तो आपका फिक्स था कि इंग्लिश है, इंग्लिश में ही लिखोगे। पर तुम्हारा जो ये बिजनेस इंग्लिश है, बीसीआर, ये तुम्हें ऑप्शन दे रखा है, तुम हिंदी में भी लिख सकते हो। तो करना क्या है, इंग्लिश वाले को इंग्लिश का पैसेज पढ़ के आंसर ढूंढने हैं, इंग्लिश में रिपोर्ट लिखनी है, इंग्लिश में मेल लिखना है, ठीक है। और हिंदी वालों को हिंदी में वर्ड्स मीनिंग ढूंढने हैं, पैसेज का आंसर्स लिखना है, नोट मेकिंग करना है। बस वही आप लोग को हिंदी यूज करना है, और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश यूज करना है, ठीक है। तो और आसान है कहीं ना कहीं, आपको आपको इंग्लिश में भी हिंदी लिखने का ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन बेटा क्या है, नॉर्मल से अगर मैं आपसे पूछूं क्या है कम्युनिकेशन, बहुत वर्ड यूज करते हैं हम कम्युनिकेशन डेली लाइफ में। exchanging information, ideas, एक्सचेंजिंग feeling. इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम लोग कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, हम हमेशा अपना जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं वो कॉन्वर्सेशन से होता है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप एक अपना बात रखते हो। अब ये जो बात रख रहे हो आप बाय वर्ड्स भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि मुझे आपको कोई इन्फॉर्मेशन, अब नॉर्मल सी बात है, कम्युनिकेशन में है क्या, कुछ ना कुछ चीज ट्रांसमिट की जा रही है, कुछ ना कुछ चीज पास आउट की जा रही है एक पर्सन से लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स, या सिंगल ग्रुप्स, या एन नंबर ऑफ ग्रुप्स को, ठीक है। जो भी डिसाइडेड होगा कि जो भी ग्रुप्स हैं, जितने भी पर्सन हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन आप पास आउट कर रहे हो। बट द थिंग इज दैट कि कम्युनिकेशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन पास आउट करना ही नहीं होता, आप अपने वर्ड्स भी पास आउट करते हो, आप अपने थॉट्स भी बताते हो, ठीक है।
अपनी फीलिंग्स भी बता सकते हो, आप अपने एक्सप्रेशन से भी आप अपना कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन ही पास आउट करना नहीं होता, कम्युनिकेशन में हम अपने वर्ड्स, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस भी लेके आते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपका बेसिकली कम्युनिकेशन है क्या, कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ, लिखेंगे सबसे पहले बात कम्युनिकेशन के बारे में कि क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। किसका कम्युनिकेशन जो हो रहा है, किसका हो रहा है, इंफॉर्मेशन का पास आउट किया जा रहा है, एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एक्सप्रेशन, थॉट्स, इमोशंस, कितनी सारी चीजें जो आप लोग एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हो, आप अपनी बात कह सकते हो, आप समझा सकते हो किसी को, एंड स्पीचेस फ्रॉम one person to another person in the form of oral or written। तो हमारा ये संचार है क्या, ये किसका आदान प्रदान है, ये इंफॉर्मेशन का है, आइडियाज का है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, आइडियाज, आपके इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, एक्सप्रेशंस, स्पीचेस, एवरीथिंग, जो भी आप एक बात दूसरे जने को कह सकते हो इन दी फॉर्म ऑफ एनीथिंग, कम्युनिकेशन यही है, ठीक है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करना इतने सारे वेज में, और तरीका क्या हो सकता है, आप ओरली भी कर सकते हो, आप रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। आपको अपनी कोई बात कहनी है, आप वर्बली भी बता सकते हो, आप फोन कॉल करो, मुंह से बोल दो, बात पता चल गई, ठीक है। आप मेल कर सकते हो, आप लेटर लिख सकते हो, ठीक है। तो सब रिटर्न और ओरल दो फॉर्म हमारे पास मेन है, ठीक है। और भी तरीके होते हैं मेनली, तो हमारे पास जब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन उसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो मेनली ये जो इंफॉर्मेशन है, आइडियाज है, आप ये सब क्या कर सकते हो, ओरली भी बता सकते हो, रिटर्न फॉर्म में भी बता सकते हो, ठीक है। मेनली पर्पस क्या है, पर्पस बस ये है कि जो भी हम बताना चाह रहे हैं वो सामने वाले पर्सन, सामने वाले ग्रुप तक पहुंच जाए, ठीक है। पर्पस यही है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए, जो भी बात हम कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले पर्सन को पता चल जाए। फॉर्म तो कुछ भी हो सकता है, तरीका तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं इसके बाद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, या आपसे यही पूछ ले राइट द स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली अभी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की, अब हम बात करेंगे कि ये कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाता है, वो क्या प्रोसेस है जो हम अपनाएंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे जो एक पर्सन से बात दूसरे पर्सन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जब बिजनेस में पढ़ते थे तो उसमें कुछ स्टेप्स थे। जो सबसे पहले जो स्टेप स्टार्ट होता है वो होता है सेंडर्स, ठीक है। एक सेंडर होना चाहिए जो मैसेज को ट्रांसफर करेगा। उसके बाद क्या आता है सेकंड स्टेप पे, मैसेज होना चाहिए। सेंडर जो ट्रांसमिट करेगा, जो पास आउट करेगा दूसरे पर्सन को, जो उसके थॉट्स होंगे, वो उसके एक्सप्रेशंस होंगे, वो उसकी फीलिंग्स, इमोशंस या जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, उसको आप मैसेज का तो रूप दोगे ना, वो कहलाएगा तो मैसेज ही, ठीक है। उस मैसेज को एनकोड किया जाएगा, जिसे हम एनकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब मैसेज को फॉर्मुलेट कैसे करें, आपने माइंड में सोच तो लिया कि आपको एक मैसेज देना है, बट मैसेज आप दोगे कैसे, मतलब उसको फॉर्मुलेट कैसे करोगे, ठीक है। अभी भेजने की बात नहीं की जा रही, अभी हम बात करें कि उस मैसेज को हम फॉर्मुलेट कैसे करें। जब माइंड में कोई आइडिया आता है तो उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है ना, फॉर्मुलेट करना पड़ता है, एक लेआउट तैयार करना होता है, तो उसे हम एनकोडिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका चैनल।
अब आप सोर्स देखोगे कि चैनल या मीडिया एक ही बात है कि ये जो मैसेज आपने फॉर्मुलेट किया है आप इसको भेजोगे किस तरीके से, किस मीडियम से, ठीक है, किस चैनल के थ्रू। उसके बाद आता है डिकोडिंग एंड लास्ट में आता है रिसीवर। फिर आता है हमारा रिसीवर, ठीक है। तो मैसेज स्टार्ट होता है सेंडर से। सेंडर अपना एक मैसेज सोचता है कि मुझे ये मैसेज देना है, उस मैसेज को एनकोड किया जाता है, लाइक लेआउट तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है ना। फिर हम मीडियम देखते हैं कि जो ये मैसेज हमने तैयार किया है वो हम किस चैनल के थ्रू भेजेंगे। भेजने के बाद जो रिसीवर होता है वो इसको रिसीव करता है, बट मैसेज रिसीव होने से पहले उसको डिकोड किया जाता है। मतलब मैसेज रिसीव करना मतलब आप ऐसे समझो कि आपको मैसेज पता चल गया है कि बात क्या लिखी गई है, बट बात क्या लिखी गई है या उसमें क्या लिखा हुआ है, जो भी आपको बताना चाह रहा है, आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप उस मैसेज को डिकोड नहीं कर लेते। तो रिसीवर की बात से पहले डिकोडिंग की बात की जाए। डिकोडिंग में क्या करेगा, जो रिसीवर जिसको मैसेज मिला है ना वो इसको अपने तरीके से पढ़ेगा, ठीक है। या फिर कभी कभी ना मैसेज जो होते हैं ना वो एनकोडेड होते हैं, हिडन होते हैं, ठीक है। वो उनको डिकोड किया जाता है कि इसके अंदर है क्या, जो स्पेशली सिक्योरिटी पर्सनल्स यूज करते हैं, ठीक है। वो लोग तो एनकोडेड मैसेज भेजते हैं, वो लोग रिटर्न में थोड़ी ना भेजते हैं कि ये काम है। जो चीजें जैसे रॉस एजेंट्स होते हैं या जो सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्सेस होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो लोग तो एनकोडिंग डिकोडिंग का बहुत यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। सेंडर ने एनकोड कर दिया है मैसेज, मैसेज हिडन है, रिसीवर के पास गया है, पर रिसीवर को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो उसको डिकोड ना करे। पर अगर हम नॉर्मल बिजनेस लाइफ में बात करें तो बिजनेस लाइफ में तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप डिकोड ना करो। डिकोडिंग किस वे में, इस वे में कि आप उसको पढ़ लो, उसको समझ लो, उसको माइंड में फॉर्मुलेट कर लो कि बात ये कही जा रही है, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तब जाके हम समझेंगे कि यस यू गॉट द मैसेज, ठीक है, आपको मैसेज समझ में आ गया। उसके बाद जो फिर आता है हमारा, अब मैसेज मिल गया तुम्हें, तुम्हें पता चल गया कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो बेटा उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बाद ना तुम फीडबैक भेजो। फीडबैक, उसको बताओ भी तो सामने वाले को कि तुम्हें मैसेज मिल चुका है। तो ये जो फीडबैक है ना, ये रिसीवर जो है ना ये सेंडर को वापस भेजता है कि आई गॉट योर मैसेज, जो आप कहना चाहते थे मुझे समझ में आ चुका है। तो जब तक ये फीडबैक नहीं भेजा जाता ना, तब तक आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाता, ठीक है। ये बीच में कौन है, फीडबैक, जो रिसीवर को सेंडर को रिसीवर से कनेक्ट करता है। और इन सब पूरे प्रोसेस के बीच में है नॉइज। ये नॉइज का अलग ही रोल प्ले करता है ये कम्युनिकेशन में, ये सबको अफेक्ट करता है, ठीक है। नॉइज, नॉइज का मतलब है वो डिस्टरबेंसेस जो कम्युनिकेशन के बीच में होती है। होता है ना, जैसे मान लो कभी कभी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन आपको पास करना हुआ, ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पे टाइप कर दिया, नेट ही ऑन नहीं है या नेट स्लो चल रहा है, तो फिर तो मैसेज पहुंचेगा भी लेट, ठीक है। मैसेज पहुंचा ही नहीं तो आपको टाइम पे पता नहीं चला। आप किसी से बात कर रहे हो कॉल पे, नेटवर्क चले गए, ठीक है, डिस्टरबेंसेस हो रही है उस सामने वाली पार्टी की तरफ से, या आपके घर में बहुत शोर हो रहा है, तो सामने वाली पार्टी को बात ही समझ नहीं आई कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो नॉइज जो होते हैं ना वो सारे डिस्टरबेंसेस होते हैं जो पूरे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है। ये सेंडर जब मैसेज ट्रांसमिट करना चाह रहा होता है ना तभी से डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। और फीडबैक होने तक ये डिस्टरबेंसेस चलते हैं। अगर ये डिस्टरबेंसेस ना हो तो फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, ऐसे समझो, ठीक है। बट अगर ये नॉइसेज हैं तो तुम्हारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना उसमें डिस्टरबेंस आ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देयर विल बी हाई चांसेस कि सामने वाली पार्टी को आपकी बात समझ ही नहीं आई या मैसेज मिला ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एक बार जो मैंने ये प्रोसेस में स्टेप्स लिखे हैं ना इसको थोड़ा डिटेल में लिख लो, ठीक है।
यस, तो फर्स्ट हमारा कौन था? सेंडर, राइट? सेंडर कौन होता है? सेंडर इज द पर्सन, सेंडर इज द पर्सन हु transmits the message, yeah, who send the message. He is the one who starts the communication. He is the one who starts the communication. यही तो वो पहला व्यक्ति है जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। इससे पहले तो कुछ भी नहीं है, पहला तो एक सेंडर ही होना चाहिए, ठीक है? तो सेंडर ही पहला एक व्यक्ति है जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद आपका क्या था? मैसेज, ठीक है? आपका मैसेज होना ही चाहिए। अब ये मैसेज क्या होते हैं? मैसेज वही बात है ना जो हमने पीछे बात करी है, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, है ना, फैक्ट्स भी होते हैं, फीलिंग्स भी होती है। ये वो यू नो ये एक हर एक टेंडेंसी है जो हमारे माइंड में आ रही है कि हम बताना चाहते हैं उसको, ठीक है? इंफॉर्मेशन हो सकता है, आइडियाज हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकता है, फीलिंग्स हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये क्या होता है? ये आपका बेसिकली मैसेज होता है, दैट इज टू बी transmitted by the sender to the receiver, by the sender to the receiver. नॉर्मल सी बात है। अब ये जो आप बताना चाह रहे हो, तो ये सेंडर जो है वही तो ट्रांसमिट करेगा ना रिसीवर को, ठीक है? पर तरीके ये हो सकते हैं, इस तरीके से आप बता सकते हो उसको, ठीक है? इस फॉर्म में आप अपना मैसेज क्रिएट कर लो, ये हो गया मैसेज। अब ये जो तुमने माइंड में जो एक तुम्हें इच्छा प्रकट हुई है, एक इच्छा जागृत हुई है कि तुम कुछ कहना चाहते हो सामने वाली पार्टी को, तो बेटा मन में रखने से तो बात उसके पता चल नहीं जाएगी, ठीक है? कोई अंतर्यामी तो है नहीं वो, ठीक है? तुम्हें जो तुमने मन में सोचा है उसको कहीं पे तैयार तो करो, या तो उसको तुम वर्बली बताओ, ओरली, ठीक है? या तो तुम एक मैसेज तैयार करो, तो उसे ही तो हम एनकोडिंग बोलते हैं, है ना? इवन जब कोई मैसेज भी देना होता है तो व्हाट्सएप पे टाइप तो करना पड़ेगा, लेटर तो लिखना पड़ेगा, ठीक है? या फोन पे बात तो करनी पड़ेगी, तभी जाके वो पता चलेगा। तो व्हाट इज दिस इनकोडिंग? इट इज द मैनर in which messages are prepared. कि हम मैसेज को तैयार कैसे करेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, messages are prepared with the help of words. हम शब्दों का प्रयोग करके अपने मैसेज को पहुंचाते हैं, है ना? और क्या हो सकता है? पिक्चर्स भी यूज कर लेते हैं, बड़े इमोजीज हम लोग लगाते हैं आजकल, तो है ना? कुछ कुछ बात तो कहने की भी जरूरत नहीं है, इमोजी भेज दो, समझ में आ गया ये पर्सन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? तो पिक्चर्स के थ्रू भी आप लोग कर सकते हो, गेस्चर्स के थ्रू। गेस्चर्स क्या होते हैं कि बॉडी मूवमेंट आप दिखा रहे हो, आप एक्ट करके दिखा रहे हो, ठीक है? कि आप अपनी बात को कहना क्या चाहते हो। बहुत सारे एक्ट हम करके दिखाते हैं ना, लाइक भूख लगी है तो नॉर्मली पेट पे भी ऐसे हाथ डाल दो, तो यार बहुत तेज भूख लगी है, तो मतलब कहने की जरूरत नहीं, हम समझ गए कि तू ऐसे पेट को ऐसे सहला रहा है तो दैट मीन्स भूख लगी है, ठीक है? थोड़ा डेजीनेस सा फील करो, थोड़ा सा है ना लाइट फील करो, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा चलो फीवर टाइप का है ना? बहुत सुस्त है आज, लेजी है, ठीक है? धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। तो ये आपके गेस्चर्स हैं जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि आपको हुआ क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है? तो ये कुछ तरीकों से आप एनकोड कर सकते हो मैसेजेस को। उसके बाद आता है हमारा, अब मैसेज तैयार हो गया, अब हम इसको भेजेंगे, ठीक है? अब जो हम ये मैसेज भेजेंगे वो क्या होता है? मीडिया। मीडिया को ही हम बोलते हैं चैनल। अब जो तुमने मैसेज तैयार किया है बेटा, वो भेजना किसके थ्रू चाह रहे हो? एसएमएस करोगे, व्हाट्सएप करोगे, मेल करोगे, हाँ,
या फिर तुम फोन करके बता रहे हो क्या चैनल तुम यूज करना चाहते हो। हाँ, टेलीफोन यूज करोगे, मोबाइल यूज करोगे, लेटर यूज कर लोगे, या फिर ऐसे ही जाके भी बता दोगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, पर्सनली जाके भी हम कन्वे कर देंगे। तो ये वो चीज है, ठीक है। तो इट इज द वेज, ये क्या है, ये एक तरीका है। इट इज द वेज टू सेंड द मैसेजेस इन विच, it is the ways in which the encoded message, the encoded messages is transmitted, transmitted मतलब pass out करना, transmitted from one person to another, कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अगर हमें बात को पहुंचानी है, और बात ये है, तो वो तरीका क्या है बात को पहुंचाने का। नाउ मीडियम क्या क्या हो सकते हैं। मीडियम कैन बी, अभी मैंने आपको एग्जांपल ही दे दिया, वही सब है। मीडियम कैन बी, टेलीफोन हो सकता है, फोन घुमाओ चलो बात कर लो, हो जाएगा, बहुत लोग यूज करते हैं ना। और क्या हो सकता है, आप लोग लेटर लिख सकते हो। लेटर का जमाना पुराने जमानों में चलता था ना, लेटर लिख के भेजा जाता था। अब तो खैर खत्म ही हो चुका है ये सब, अब तो सबके पास कॉल है, तो आराम से बात हो सकती है, ठीक है। आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो, आप लोग पोस्ट का यूज कर सकते हो, है ना, ईमेल का यूज कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्ड यूज कर सकते हैं। समझाने के लिए मैं ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, बट नहीं, बिजनेस जो कम्युनिकेशन है ना बेटा, उसमें इन सब का रोल प्ले नहीं होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना बात पहुंचाओगे तुम, बिजनेस जो इंफॉर्मेशन है तुम लोग नॉर्मली तो लोग व्हाट्सएप भी यूज नहीं करते हैं, पता है। बिजनेस कम्युनिकेशन में तो व्हाट्सएप के थ्रू भी नहीं बात पहुंचाई जाती है। व्हाट्सएप तो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सबसे बात करने के। ईमेल ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ईमेल एटसेट्रा, लेटर भी होते हैं, फैक्स किया जाता है, पोस्ट भी होता है, ठीक है। टेलीफोन भी चलता है, ओके, बट मेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, समझाने के लिए मैं आपको वो चीज बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली में होता नहीं है बिजनेस में वो चीजें, ठीक है। तो यही कुछ सोर्सेज हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम डिकोडिंग पे, कि चलो मैसेज तुमने ट्रांसमिट तो कर दिया मीडिया के थ्रू, पर सामने वाली पार्टी को डिकोड भी तो करना है अभी, वो अपने तरीके से समझ तो ले इस मैसेज में है क्या, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग, है क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ, it is the process of converting the symbols और your pictures जो भी आप भेज रहे हो, या जो भी आपके मैसेजेस, ठीक है, converting the symbols encoded by the sender। सेंडर ने जिस भी तरीके से मैसेज भेजा हुआ है, पहले हमें उसे डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर डिकोडिंग द मैसेजेस रिसीव्ड बाय द रिसीवर, आफ्टर डिकोडिंग message is received by the receiver। अब ये वो टाइम है जो ये बातों को समझ रहा है, ठीक है। इससे पहले तो वो फॉर्मुलेशन ही कर रहा था कि अच्छा अच्छा ये सारी बातें लिखी गई हैं, ये हिंट भी दिया गया है, अच्छा इसमें ऐसा बात हो सकता है। फाइनली जब तुमने वो डिकोड कर लिया मैसेज को और तुम्हें बात समझ में आ गई, तब हम मानेंगे कि यस, तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है, एक्चुअली में जाके अब आपने रिसीव किया मैसेज, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या था, अभी तो है खैर रिसीवर है, अभी उसने रिसीव किया तो भाई उसका इम्पोर्टेंस तो दे देते हैं ना उसे, ठीक है। जब हमने बोला कि तुमने अब जाके मैसेज को रिसीव किया है, अब हमें पता चला है कि तुम्हें बात समझ में आई है, तो उसका इम्पोर्टेंस भी तो उसे दो। तो हमारा ये लिख लिया था ना सबने, बढ़े आगे। Yes, sir. ओके, तो हमारा सिक्स्थ जो है पर्सन वो है लास्ट, रिसीवर। ही इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, हु रीड्स द मैसेज, ठीक है। ही इज द पर्सन who receives the message।
and also understand the message in perfect manner, and also understand the message in अरे सर साफ ही हो गया in a proper perspective, ठीक है, in a proper perspective, प्रॉपर पर्सपेक्टिव में मैसेज उसको समझ में आया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं मैसेज मिल गया और हो गई बात, ठीक है, ऐसा नहीं होता। मैसेज जब आप लोग को मिलता है तो आप लोग देखते हो, है ना, टाइप करते हो, ओके, उसके बाद आप लोग पढ़ते हो, टाइप करके जो भेजा जाता है तो सामने वाली पार्टी पढ़ती है इसमें लिखी क्या हुई है बात, ठीक है, फिर उसको वो समझा भी जाता है कि इसमें जो लिखा हुआ है ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, तब जाके हम मानते हैं कि हाँ भाई इसको मैसेज मिला। ओके ओके, थैंक यू। ओके, लास्ट है हमारा फीडबैक, राइट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ कम्युनिकेशन, क्यों? क्योंकि रिसीवर को बात मिल तो गई, पर अभी वापस भी तो जाएगी ना बात, सेंडर को हम बताएंगे भी यस आई गॉट योर मैसेज, है ना। ऐसा तो होता नहीं कि हम आधा अधूरा छोड़ दें, ऐसे तो सेंडर को लगेगा पता नहीं मेरी बात पहुंची नहीं पहुंची, सामने वाली पार्टी का तो कोई रिप्लाई ही नहीं आया। तो फीडबैक इज योर रिप्लाई, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये फीडबैक? इट मींस गिविंग कंफर्मेशन, आप कंफर्म कर रहे हो, आप कंफर्मेशन दे रहे हो सेंडर को कि यस आई गॉट योर मैसेज। इट मींस गिविंग कंफर्मेशन टू द सेंडर, टू द सेंडर बाय द रिसीवर, रिसीवर के द्वारा सेंडर को कंफर्मेशन दिया जा रहा है दैट ही हैज रिसीव्ड द मैसेज, he has received the message and understand it and understood, वो समझ भी चुका है कि क्या बात थी, ठीक है, और उसको बात मिल भी गई, ठीक है। लास्ट हमारा क्या था? वो था नॉइज, जो बीच में था ना, नॉइज बड़ा सा सबको इफेक्ट कर रहा था, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ये हो जाए ना तो फिर तो समझो कि सब कुछ उलट पलट, कहाँ गया सेंडर, कहाँ गया रिसीवर। हाँ बेटा, मेरा स्पेशलाइजेशन तो लॉ ही है, ओजस्विनी, मैंने तो अपना मास्टर्स जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स और लॉ में ही किया है, तो कंपनी लॉ बिजनेस लॉ इज माय पार्ट, ठीक है। वो मैम ले रहे हैं इस बार, तो आप लोग कर रहे हो, ठीक है, बट मेरा इंटरेस्ट एरिया वही रहता है। इको तो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया हुआ है ना 11th 12th को, तो इसलिए मुझे कॉन्सेप्ट्स थे, तो मैं इको भी इंटरेस्ट रहता है, बट उसके बाद अगर कोई मुझे पूछे तो मैं तो लॉ पढ़ाना प्रेफर ज्यादा करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश तो पार्ट है, इंग्लिश तो सब पढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर जिसने 12th तक इंग्लिश पढ़ा रखी है सब पढ़ा लेंगे, तो बीसीआर मेरे लिए बहुत सिंपल था, ठीक है। मैंने कहा चलो आराम से तुम्हें प्रिपेयर करा देंगे, जिसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तुम्हें कोई खास टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ ना, तुम फॉर्मेट के हिसाब से 5-6 पेपर सॉल्व कर लो, हो गया बस, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं बता दूंगा, लाइक कम्युनिकेशन वगैरह की, कम्युनिकेशन से इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है। अब पैसेज तो कुछ भी आ सकता है, नोट मेकिंग तो किसी पे भी आ सकता है ना, तो वो तो प्रैक्टिस के ऊपर है। वर्ड मीनिंग में कोई भी वर्ड मीनिंग आ सकती है, कोई जरूरी तो नहीं है, ठीक है। तो वो सब तो लर्निंग के ऊपर ही है। बाकी इनसे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूँ। चलो, कॉमर्स ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। तो अगर वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स निकलते हैं तो फिर उसका वही है कि प्रॉपर वो भी होना चाहिए पढ़ाने का सोर्स, ठीक है। तो एक कॉमर्स टीचर को ना पढ़ाने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। मैंने अपने ग्रेजुएशन में ही पढ़े थे 25 सब्जेक्ट, ठीक है, जब मैंने बीकॉम किया था। तो बीकॉम में 6 सेमेस्टर थे, तो मैंने 25 सब्जेक्ट्स पढ़े थे। और मास्टर्स जब मैंने किया तो उसमें 4 सेमेस्टर हुए थे, तो उसमें हमने 20 सब्जेक्ट पढ़े थे, ठीक है। तो कॉमर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके निकलते हैं, जितने सारे सब्जेक्ट्स उतने ज्यादा पढ़ने का स्कोप, पढ़ाने का स्कोप, ठीक है, ये बात है। ओके, आगे बात करते हैं। नॉइज है हमारा, तो बेटा हमारा नॉइज होता क्या है कि ये हमारा बेसिकली डिस्टरबेंसेस है, इट रेफर्स टू द
obstructions and disturbances. That is caused by the, सॉरी वो बाय थोड़ा सा ऊपर हो गया है, बाय नीचे, ठीक है, दैट इज कॉज्ड बाय द सेंडर मैसेज मीडिया और रिसीवर। इन चार लोगों के थ्रू ना डिस्टरबेंसेस हो सकते हैं। सेंडर, उसने अपनी बात ही ठीक से कन्वे नहीं करी। मैसेज, मैसेज उसने ठीक से टाइप ही नहीं किया, फॉर्मुलेट ही नहीं किया, ठीक है। मीडियम, जिस चीज के थ्रू, जिस वे के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे थे, ठीक है, वो बेकार निकला, उसमें डिस्टरबेंसेस थे। नेटवर्क नहीं थे टेलीफोन में, ठीक है, लेटर पहुंचा ही नहीं, डिले हो गया, तो ये भी डिस्टरबेंसेस क्रिएट करता है। रिसीवर कैसे करेगा, रिसीवर को बात समझ में ही नहीं आई या उसको तुम्हारा मैसेज मिला ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टरबेंसेस हो सकती है, बट होता क्यों है, ड्यूरिंग, इन सब के थ्रू होता तो है डिस्टरबेंसेस, बट वो हो क्यों रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, like for example bad networks, नेटवर्क्स बहुत गंदे थे, बात ही समझ नहीं आ रही थी सामने वाली पार्टी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फॉल्टी एनकोडिंग, आपने मैसेज को ठीक से एनकोड ही नहीं किया, टाइप ही नहीं किया, ठीक है, बातें अधूरी थी उसमें, स्पेलिंग्स गलत लिखी हुई थी, समझ ही नहीं आ रहा था। व्हाट्सएप पे भी तो होता है ना, गलत गलत टाइप हो जाता है, तो कभी हम लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं उस बात को, या कुछ और ही समझ लेते हैं। डिकोडिंग भी फॉल्टी हो सकता है भाई, सेंडर पे क्यों हम दोष डालें सारा, ठीक है, रिसीवर भी गलत डिकोड कर सकता है, ओके। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, बात सही लिखी हुई है बट लेकिन रिसीवर पढ़ कुछ और रहा है, समझ कुछ और रहा है। अब ये तो अपने अपनी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना, कोई बात किस तरीके से लिखी हुई है, वो किस तरीके से ले रहा है, समझ रहा है उसको, हाँ। तो यही है आपका नॉइज, गॉट इट। आगे बढ़े, थम्स अप दे दिया करो बीच में। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट है। खाते खाते ना, पढ़ाते पढ़ाते भूख भी लग जाती है, टाइम पीरियड भी हो गया है ना, एक ही टीचर 2 क्लास ले रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और, ठीक है, उसके बाद, हाँ ये लंच टाइम है बेटा, ये मेरा भी लंच टाइम होता था जब मैं घर पे रहता था, तो एक छोटा सा टॉपिक और फिर ओवर करते हैं, ठीक है, आज के लिए हो जाएगा ये कंप्लीट आपका आराम से। चलो इसको नोट कर लो, बस लंच टाइम मिलेगा ही आपको, बीच में 10 मिनट का ब्रेक भी तो चाहिए होता है ना। चलो ये क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, ये आया हुआ है बेटा, ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझना। डिफरेंस बिटवीन जनरल इंग्लिश, नोट करो एक बार, डिफरेंस बिटवीन जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पेपर में कि डिफरेंस बताइए जनरल इंग्लिश में और बिजनेस इंग्लिश में। लिखेंगे इसमें, नॉर्मली हम सबको पता है जनरल इंग्लिश क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि डे टू डे कॉन्वर्सेशन बिजनेस में जो यूज नहीं किया जाता है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका जनरल इंग्लिश है, ठीक है। बट बिजनेस में तो आप बिजनेस इंग्लिश नहीं बोलोगे, आप हाई हेलो वर्ड्स थोड़ी ना यूज करोगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, ठीक है, ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। और लाइक यू नो, जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं नॉर्मली, फन में भी कर लेते हैं यूज, ठीक है, तो वो सब बिजनेस में तो चलता नहीं है। तो इसीलिए ये डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि आप जब बिजनेस वर्ल्ड में जाओगे तो आप जनरल इंग्लिश थोड़ी ना बोलोगे, आप तो बिजनेस इंग्लिश बोलोगे, ठीक है। सो दी अप्रोच की बात करते हैं हम पहला। दी अप्रोच फॉर द जनरल इंग्लिश, दी अप्रोच
for the general English emphasizes more on the basic conversations. जो बेसिक कॉन्वर्सेशंस की जाती है ना, जो मोहल्ले की आंटियां करती हैं, ठीक है, मोहल्ले की आंटियां तो चुगली करती है, वो लोग कम्युनिकेशन थोड़ी ना करती है, तो वही है बेसिक कॉन्वर्सेशन जो आप लोग कर रहे हो वो। इवन डे टू डे कॉन्वर्सेशंस भी जो हम यूज करते हैं, डे टू डे यूज ऑफ वर्ड्स, है ना, लाइक हाय हेलो, आज हम लाइक कितने कितने टाइम बाद मिले हैं, तो इस टाइप से हम बोलते हैं जनरल इंग्लिश में भी, लाइक, है ना। तो डेली वर्ड्स आप यूज करते हो, लेकिन जब हम बिजनेस इंग्लिश की बात करते हैं, वाइल बिजनेस इंग्लिश इज अ सिस्टमैटिक, है ना, सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ स्पीकिंग, systematic and complex mode of speaking the language, right? तो ये एक फर्स्ट डिफरेंस हमारा ये हो गया, ठीक है। एक और डिफरेंस है इसमें, फर्स्ट डिफरेंस में यही बात की जा रही है कि जनरल इंग्लिश में आप लोग डे टू डे कॉन्वर्सेशंस, डे टू डे यूज वर्ड्स जो होते हैं हम यूज कर लेते हैं, बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में टेक्निकल जार्गन्स, टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, कि आप लोग जैसे ना पूरा फॉर्मुलेट तैयार कर दो, प्लान करके तैयार, वो प्लान जो होता है वो पूरा प्रिपेयर करके देते हो, ठीक है, मीटिंग इस टाइम पे होने वाली है, वेन्यू ये रहेगा, दिस विल बी द यू नो टॉपिक्स टू बी डिस्कस इन द मीटिंग, मीटिंग के मिनट्स बन के तैयार होंगे कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो बिजनेस लैंग्वेज में आप हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये सब थोड़ी ना यूज कर सकते हो, ठीक है, हाउ आर यू काइंड ऑफ दिस नहीं, ऐसे नहीं, आप प्रॉपरली बिजनेस वर्ड्स यूज करके, लाइक we want to increase the sales, objective क्या है, ठीक है, we want to increase the sale of our business over the period, over the 5 years, ठीक है, by the next 2 years we will increase our revenue, our profits। तो इस तरीके से बिजनेस में ऐसे इंग्लिश यूज किए जाते हैं। नाउ बिजनेस इंग्लिश इज यूज्ड एट वर्क प्लेस, ये चीज का ध्यान रखना बेटा, बिजनेस इंग्लिश जो है वो हमेशा हर जगह नहीं यूज होता, बिजनेस इंग्लिश वर्क प्लेस पे यूज होगा, और ऑफिसेस, जो भी आपका वर्क प्लेस है, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है, मेनली फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन करने के लिए जिस इंग्लिश का हम प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं बिजनेस इंग्लिश, और ये वर्क प्लेस और ऑफिसेज में किए जाते हैं। जबकि जनरल इंग्लिश जो है, जनरल इंग्लिश कैन बी यूज्ड एनीवेयर, ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए, है ना, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, anywhere like for day to day conversation, for day to day conversation with friends, है ना, फैमिलीज, इवन रिलेटिव्स के साथ यूज कर लो, तो वो तो जनरल इंग्लिश आप यूज कर रहे हो। पर कलीग्स के साथ, बॉस के साथ जब हम वर्क प्लेस पे जो इंग्लिश यूज करते हैं वो होता है बिजनेस इंग्लिश, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मेनली आपका ये एक छोटा सा माइनर डिफरेंस होता है इन दी जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे हम इसको टॉपिक को आज एंड करते हैं, आगे कम्युनिकेशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है आपका मैथ्स की क्लास का भी, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून, स्टूडेंट ही है तुम्हारा, अच्छा ओके बेटा, आ जाओ ओके बेटा, तो आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है, और मिलते हैं फिर
इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो, इको की क्लास में, ठीक है। और बीसीआर भी फिर कल स्टार्ट कर देंगे टाइम पे एकदम। चलो, सी यू, टेक केयर। बाय सर। बाय सर। हाँ, उसमें क्या हो गया? नहीं, आज आपकी मैथ की क्लास नहीं है। अच्छा, आपकी मैथ की क्लास अब 3 दिन है, ठीक है।